दलील के साथ। JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888-595। वेबसाइट www.jnnewstv.com। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अप्रैल 2020 में एक पैकेज दिया था कि जिससे हमारे मुल्क के रिहायशी मसाइल कम से कम हो सकें या कम से कम ख़त्म हो सकें। नाज़रीन, हम देखते हैं कि उस पैकेज में क्या क्या दिया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसमें सीमेंट सरिये की बहुत से टैक्स माफ़ कर दिए या उनको कम कर दिया। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कैपिटल टैक्स माफ़ कर दिया। गेन टैक्स के अंदर बहुत सी सहूलतें दी, लेकिन इसमें क्या हम उसको अप्रूव कर सकते हैं, क्या उसको जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या हमारे जो तामीराती शोबे के साथ लोग वाबस्ते हैं उसको वेलकम करते हैं। आइए उन लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल चौधरी है और रियल स्टेट से मैं काफ़ी टाइम से मुंसलिक हूँ और हम लोग काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। जो इमरान खान, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो हमारे लिए इस टाइम पे स्कीम लॉन्च की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आपके टैक्सेस नीचे आएंगे, जो नई बिल्डिंग्स आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आपसे पूछ गिछ नहीं होगी, तो इस सारे को मैं इस तरीके से सम अप करता हूँ कि लाइक 50-50 है। क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं, क्योंकि सेल परचेज हो रही है सोसाइटीज़ में, लोग चीज़ें बाय कर रहे हैं, उसमें टैक्सेस में कमी आई है। हम लोग खुद जो लोगों को ट्रांसफ़र करा के दे रहे हैं चीज़ें, उसमें हाफ टैक्स इस टाइम पे गवर्नमेंट ले रही है रियल स्टेट में। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, इसको अभी आप शुरू में ही आप इसको टोटल वाइंड अप नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैकेजेस आपको पता है दिसंबर तक अभी चलने हैं। इसी चीज़ को, इसी सारी चीज़ों को इनिशिएटिव लेते हुए हमने अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया और योन बिजनेस किया टॉप सिटी 1 के अंदर। इसीलिए किया कि हम भी देखें कि जी इस पैकेज में हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो अभी हमने स्टार्ट किया, लेट्स सी कि इसमें हमें कितना रिलीफ मिलता है और टैक्सेस में कितनी छूट मिलती है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा था कि आपका स्टील हो गया, आपकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेंगे, चीज़ों के अंदर आपको रियल स्टेट में रिलीफ मिलेगा। रिलीफ जो अभी प्लॉट्स के अंदर दिया गया, टैक्सेस में कमी आई है, वो वाकई है। ओवरसीज़ का कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होता है जब एक कंट्री के अंदर डेवलपमेंट तेज़ी से चल रही हो, नए तरीके की न्यू बिल्डिंग्स बन रही हो, न्यू सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हो, हमारा जो सिस्टम है वो स्मार्ट सिस्टम बने, तो ओवरसीज़ बिल्कुल आएंगे। वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बाहर रहते हैं, बाहर के मुल्कों में, वो चाहते हैं कि यहाँ पे उस लेवल की सोसाइटीज़ बने, वो खुद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह भी न्यू ब्लू एरिया का इन्होंने बताया, अगर उसमें इस लेवल की बिल्डिंग्स आती हैं, अच्छी चीज़ें आती हैं, तो लोग ज़रूर आएंगे। और काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, सोसाइटीज़ के अंदर नई सोसाइटीज़ बन रही हैं कुछ, उसमें मैंने देखा है कि ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटी शो कर रहे हैं। जो मटेरियल है वो आपका थोड़ा बहुत नहीं, मोस्टली फ्लक्चुएट करता है डॉलर के ऊपर। डॉलर इस टाइम पे ऊपर है तो चीज़ें महंगी हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह अभी कहा है कि हम लोग एक ऐसी स्कीम ला रहे हैं, बल्कि जिसका इनॉग्रेशन हुई है काफ़ी जगहों पे, सस्ते घरों की भी हुई है, अपार्टमेंट्स की भी हुई है। तो वो जो इनिशिएटिव है वो इन्होंने लिया है और बिल्कुल लिया है। बल्कि एक दिन मैं बैठा हुआ था टॉप सिटी, जिधर इन्होंने अभी टॉप सिटी और ग्रीन गार्डन के बीच में स्काईलाइन अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, 4000 अपार्टमेंट है, जिसका इनॉग्रेशन किया था इमरान खान साहब ने, जिसमें अभी काम शुरू है। तो काफ़ी लोग आते हैं रोज़ अपनी जगह देखने, तो लोगों को मिल रही हैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब जो ज़ाहिर है डिफरेंट क्लास है ना, हर क्लास के बारे में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना पड़ेगा। आप जिस भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में चले जाएं, आज मोस्टली कॉन्सेप्ट ही हाई राइज का। हम लोग जाते हैं, हम भी जा रहे हैं, हमारे ये 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने ग्राउंड प्लस 10-12 तक गए हैं। लेकिन अभी आगे इंशाल्लाह मज़ीद जाएंगे जब हमें प्रॉपर अप्रूवल्स मिलेंगी सिविल एविएशन से, RDA, CDA
कि हमें ग्राउंड प्लस 22, 25 और मेरे ख्याल से जाना चाहिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 25 तक तो आज नॉर्मल हर बंदा जाता है और ये अच्छी चीज़ है। आप दुबई देख लें, क्या वहाँ पे सारी हाई राइज बिल्डिंग्स है, उसके देखें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि आपकी स्पेस कम ऑक्यूपाई होती है और एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जब आपके 22 प्लस स्टोरीज बनती हैं तो वहाँ पे 2 से 3 हज़ार घर आपके रह रहे होते हैं, फैमिलीज़ रह रही होती हैं, जो कि आपको उनके लिए वरना एक अलहदा टाउनशिप या सारा कुछ बनाना पड़ता है। आपकी कॉस्ट कम आ जाती है। आपके जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं बिजली के, सारी चीज़ों के, वो सारा कुछ एक शेड के नीचे हर चीज़ कवर हो जाती है। ठीक है, उससे बाहर का ट्रेंड भी यही है। जो ओवरसीज़ हैं बेसिकली वो भी यही ट्रेंड देखते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स होनी चाहिए, एक ही अम्ब्रेला के नीचे जो है सारी एक्टिविटीज़ हो रही हो, तो ये बड़ी अच्छी और एक बड़ा अच्छा वो है। और मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ भी हाई राइज प्रमोट होना चाहिए। इस पे जो ये है कि काफ़ी लोड जो है ना बिल्ड, स्पेशली जो आप देख लें जो घर होते हैं आपके, उसमें आप स्टील हो गया, सारा कुछ हो गया, हर चीज़ के लिए आपको स्पेसिफिक, अगर एक 3000 फैमिलियाँ तो उसके लिए आपको 3000 घर चाहिए। 3000 घर के लिए आपको वही आप सारा कुछ कैलकुलेट करें और आप एक हाई राइज बिल्डिंग को कैलकुलेट करें तो वो मार्जिन बहुत कम आ जाता है। क्योंकि आजकल आपको पता है कॉन्सेप्ट अंडरग्राउंड पार्किंग है। जो भी आपके बड़े हाई राइज बनते हैं उनकी 2 से 3 फ्लोर नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग्स होती हैं। सिक्योरिटी आपको ये पता है कि एक एग्जिट है और एक एंट्री है, उस पर आपके गार्ड्स बैठे हुए हैं, आपके सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, हर चीज़ आपकी प्रॉपरली फुली कंट्रोल हो रही होती है और हर चीज़ प्रॉपरली मैनेज हो रही होती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है उसके अंदर हाई राइज में। जो प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा हूँ उसमें 2 चीज़ें बड़ी चीज़ होती है, एक होती है आपकी क्वालिटी, एक होती है आपका टाइम। हम लोग कम टाइम के अंदर बेस्ट क्वालिटी अपने क्लाइंट्स को देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे G11 में हमने पहले 4 प्लाजे बनाए, उसके बाद गुलबर्ग में हमारा लक्सिस मॉल था, लक्सिस मॉल 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं और अभी ओरियन बिजनेस केयर हम टॉप सिटी में एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ स्टार्ट करें। ये हमारे सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, हमारे जितने भी दोस्त हमारे साथ चल रहे हैं, वो हमारे साथ इसीलिए हैं कि हम क्वालिटी देते हैं और जो उनको टाइम पीरियड देते हैं उससे भी 3 to 4 मंथ्स पहले उनको हैंड ओवर कर देते हैं प्रोजेक्ट बना के। मैं ओवरसीज़ अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे आएँ, हमें उनकी ज़रूरत है। हम अब उस फेज़ की तरफ चल पड़े हैं जहाँ पे हम भी बाकी मुल्कों के बराबर इंशाल्लाह जाएंगे। हम चाहते हैं ओवरसीज़ आएँ, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। हमारे अब प्रोजेक्ट्स, हमारी बिल्डिंग्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब इतना अच्छा हो रहा है कि हमारे सारे ओवरसीज़ भाई आएँ, हमारे साथ चलें और इंशाल्लाह हम मिलकर बिल्कुल एक नई डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह हम चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मतियुर रहमान है। मैं एज आ प्रॉपर्टी स्टॉक में एज आ CEO। आपने एक मुझसे बात पूछी है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे। देखें, इस टाइम कंस्ट्रक्शन की फील्ड हमारी सबसे बेहतरीन फील्ड है। लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। आप पाकिस्तान लोगों को छोड़ दें कि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा भी सपोर्ट करे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के कर्ज़े भी उतर सकते हैं। और इस फील्ड में दरअसल पैसे भी हैं, पैसा भी है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेनिफिट्स आते हैं। तो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये मुल्क हमारा ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकता है। एज आ आर्किटेक्ट जो लोग होते हैं, हमारा ज़्यादातर जो तबका वो गरीब है, तो उसमें हमारे मज़दूर लेबर में सेंट्री के लोग आ जाते हैं, सीमेंट के लोग आ जाते हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी फील्ड है और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस फील्ड को थोड़ा सा सपोर्ट करे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और जब चीज़ हमारी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट होगी तो हमारे टैक्स भी आएंगे और हमारा मुल्क खुशहाल होगा। मैं ये समझता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपका स्टील है, आपका काफ़ी सारी चीज़ें, हम ना दोनों साइड दोनों लोगों को देखते हैं। एक साइड पे हमारा आर्किटेक्ट है, तो मैं समझता हूँ कि इस मतलब फील्ड से काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, जो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े इस पे ना। अभी काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म की सोसाइटीज़ हैं। अभी हमारा एक मतलब हम पाकिस्तान में एक स्मार्ट का आगाज़ हुआ, स्मार्ट सिटी के ना वो आगाज़ हुआ है। उसमें यह कि अब देखिए हमारा जो अब मुल्क है वो थोड़ा मॉडर्न टाइप पे चला गया है। पहले मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल देता हूँ। पहले हम नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते थे कि हमारा स्मार्टफोन आ गया, तो काफ़ी सारी चीज़ों में अब स्मार्टनेस आ गई है। तो ऐसी सोसाइटियाँ अब ज़्यादा से ज़्यादा जो आ रही हैं वो स्मार्ट प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं, उसमें तो स्मार्ट फीचर्स दे रही हैं। तो ये भी एक एज आ प्लस पॉइंट है हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, सबसे बाहर के लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है ये। सोसाइटी जब एक बनाती है वो ग्रीन एरिया का भी ख्याल रखती है, वो पार्क का, स्कूल का, मस्जिद का, वो सारों का ख्याल करते हुए ये प्रोजेक्ट बनाती है। और ये तो मैं समझता हूँ कि मेन बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा तो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल सकता।
सफाई, सिक्योरिटी, आपका ग्रीन एरिया को मैनेज करना, आपका जो है बाकी मेंटेनेंस को मैनेज करना, रोड्स हो गई उनके ऊपर काम, ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस के साथ साथ ही चलती हैं। अब हमें ही अपने लोगों का ख्याल करना चाहिए। ये बहुत बड़ा जो है ना कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड है ये बहुत वसी है। इसमें काफ़ी सारे, मैंने आपसे पहले भी जैसे जिक्र किया, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे लोग बाहर से पाकिस्तान में आ रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। और ये जो फील्ड है ये बहुत वसी फील्ड है, इसमें मतलब लोगों का रोज़गार चलेगा। ये बात ज़रूर है कि टाइम लगा, लेकिन टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो बाहर जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, अब हमारे पाकिस्तान में भी वही ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मज़ीद बेहतर हो सकता है और इंशाल्लाह होगा। अब बताइए, ये ऐसी फील्ड है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ग्रोइंग होगा। CDA को भी बेहतर करने के लिए एक काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और मैंने सुना है कि बन भी रही हैं। हम एक प्लॉट ट्रांसफ़र करवाते हैं, उस पर हमें गेन टैक्स, ये चीज़ टैक्स, वो टैक्स, काफ़ी सारे टैक्स देने पड़ते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल टैक्स देने चाहिए, होने चाहिए टैक्स, लेकिन आजकल हालात को मद्देनज़र रखते हुए टैक्स थोड़े से कम किए जाएं, क्योंकि जब टैक्स ज़्यादा होते हैं तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट स्लो कर देते हैं। तो सरदार ताहिर साहब हैं और स्पेशल मेरे भाई चौधरी जाहिद रफ़ीक साहब हैं, बिल्कुल वो हमारे लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल अभी भी कर रहे हैं कोशिश, मेरी उनसे बल्कि बात भी होती रहती है। वो भी यही चाहते हैं कि हम, हमारे जो भाई हैं, इनको हम लेके चलें और ये ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वहाँ CDA अपने जाते हैं वहाँ पे भी और FBR में भी, ताकि हमारे जो भाई हैं कंस्ट्रक्शन की फील्ड के साथ और प्रॉपर्टी की फील्ड के साथ जुड़े, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। बाहर के बहुत सारे लोग ओवरसीज़ जो है ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। हर पेमेंट के हिसाब से डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, कम रेंज में भी हैं, ज़्यादा में रेंज में भी हैं। और बाहर के लोगों को मैं ये भी पैगाम दूंगा, देखिए अपना मुल्क अपना होता है, फिर भी हमें लौट के यहीं आना है। तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल अपना ट्रस्ट करके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। तो आप बिल्कुल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। हमारे जो फील्ड में ये होता है कि हमेशा हम एक प्लॉट सेल करते हैं और वो सेल होने के बाद हम अक्सर, हमारे भाइयों में भी ये चीज़ होती है कि उसके बाद पूछते तक नहीं है। हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि जो प्लॉट हम आपको लेके देंगे या जो भी प्लॉट आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम उनको लॉन्ग टर्म रिलेशन लेके चलेंगे। कहने का मकसद ये है कि हम उनके साथ प्रॉपर अपने क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट में रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्लॉट हमसे, कोई क्लाइंट हमसे इंस्टॉलमेंट में प्लॉट परचेज करता है, तो सारी इंस्टॉलमेंट जब तक क्लियर नहीं होती हम उनके साथ सारे अटैच में रहते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे यहाँ प्रॉपर्टी स्टॉक में ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हम क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करवाते भी हैं और सेल एंड परचेज दोनों ही करके देते हैं। क्लाइंट ने हमसे प्लॉट ले लिया, हम उसको बेच के भी देते हैं ताकि, और ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो इंशाल्लाह क्लाइंट को उस चीज़ का फ़ायदा होता है। मैं अपने ओवरसीज़ लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि यहाँ पे आएँ, इन्वेस्टमेंट करें। आपका अपना मुल्क है, आपने आखिर लौट के यहीं आना है। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। हमारा एक प्रॉपर इदारा है प्रॉपर्टी स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, बिल्कुल यहाँ पे आएँ, हमसे मशवरा करें। हम सब भाइयों के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो रिहायशी मनसूबे बनाए, जो घर देखे कि एक आवाम के लिए, एक आम आदमी के लिए सस्ता और बेहतर घर बन सके, वो कहाँ तक अपना पैकेज तकमील के मरहल तक देख सकते हैं। और इसी सिलसिले में जो मेरे लोगों ने इस पर बात की कि वो कहाँ तक हम पाए तकमील तक पहुँचा सकते हैं। जितनी सहूलतें दी गई हैं, क्या हम उनका पूरी तरह फ़ायदा उठा सकेंगे, क्या इसके नोटिफिकेशन जारी हो सकेगा। आइए हम इनसे जो बात की है उसको हम क्लोज़ करते हैं और इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ कि ये सस्ते घर बनेंगे और लोगों के छत के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कहते हैं, अपना घर अपनी जन्नत।